मैं आप लोग जब भी नारी शक्ति के बीच में मैं जब भी आता हूँ 1 PM पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, आप लोगों के साथ मेरी बातें शेयर करके, मेरी स्टोरी शेयर करने के बाद में मुझे मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को बताने में भी। तो आज हमारा लास्ट डे है जनवरी का, लास्ट 31 जनवरी 2025 है। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि ये जो 2025 की शुरुआत हुई है, उसका ये लास्ट मंथ एक बना और उसकी लास्ट तारीख आज है। तो हमें अभी भी हमारे पास में बहुत सा समय है। ये जनवरी मंथ हमारा बेस्ट मंथ है, बेस्ट मंथ है। नींव की जो नींव है, अगर आपका आज ये जनवरी 2025 आपका बढ़िया हो गया, तो मान के चलिए पूरा 2025 और जो चीज आप 26-27 में नहीं करने वाले थे, वो इस 2025 में आप पूरा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि कंपनी को अपना कंपनी सिल्वर जुबली प्रोग्राम बना रही, यानी चारों तरफ माहौल बना हुआ है। अभी पूरा माहौल बना हुआ है। कंपनी ने अपना एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आप जिधर भी जाएंगे, आपको आरसीएम 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 अभियान के बारे में बातें मिलेगी। यानी जैसा आपने प्रयागराज में देखा, अभी महाकुंभ चल रहा है, और जिसको भी देखो वो प्रयागराज जाके संगम में डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? कि एक माहौल बन चुका है। हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन गया कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे इस लाइफ में क्या पता ऐसा मौका बाद में आएगा नहीं आएगा, वो उस प्रयागराज में जाके डुबकी लगाना चाहता है। और मैं सभी बहनों को, सभी भाइयों को, जो भी मुझे आज वेबिनार के माध्यम से सुन रहे हैं, कंपनी भी अपना 25वां सिल्वर जुबली प्रोग्राम, सिल्वर जुबली ईयर मनाने जा रही है। माहौल बना हुआ है, और इस माहौल में आप भी जरूर डुबकी लगा के पुण्य कमा सकते हैं। अभी आप भी जरूर इसमें डुबकी लगाएं। और ये माहौल ऐसा है, इस माहौल में आप अपने पिने चेंज कर सकते हैं, आपकी टीम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप जो भी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें, आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? इस 31 जनवरी को बेस्ट मंथ समझना है, न्यू है। अगर आप बॉम्बे जाना चाहते हैं, 26-27 अप्रैल को बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो आपको आज ही 5 पीस का बिल हो जाना चाहिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन का। आप चाहते हैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाने का, तो आपके और आपकी टीम के द्वारा आज से ही, इसी मंथ, इसी तारीख 31 तारीख को आपके सारी बिलिंग हो जानी चाहिए। आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट यूज करे, प्रोडक्ट उनकी उनके पे काम करें। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे रूपांतर यात्रा हो, तो इसी महीने में आपको ग्रोथ पे काम करना है। आपके जो भी पिकअप सेंटर्स हैं, उनकी सेल पे ध्यान करना है। जितने भी आप विक्रय के अंदर हैं, उन पे जाके उनकी रख रखाव पे आपको ध्यान करना है। आपकी 11 तारीख को हमारा जो आर्थिक दिवस है, उसमें आपको कुछ फंक्शंस करने हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि रूपांतर यात्रा आपके यहाँ हो, और वो कितनी जगह होगी? मात्र 25 जगह। यानी वैकेंसी खाली 25 है, और एग्जाम देने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कहाँ होगा? खाली 25 जगह ही होगा। और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। जो भी व्यक्ति उस क्राइटेरिया में टॉप पे होगा, वो ये उससे वहां पे ये रूपांतर यात्रा होगी। और रूपांतर यात्रा में क्या होगा? खुद स्वयं टीसी सर वहां पहुंचेंगे। वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में कोई न कोई सेलिब्रिटी भी वहां पे होगी। उनके साथ कोई सेलिब्रिटी भी आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि वो प्रोग्राम हमारे यहाँ भी हो। वो प्रोग्राम
आप जहां भी हैं, आपके वहां भी वो रूपांतर यात्रा का जो प्रोग्राम है, रूपांतर यात्रा आपके उधर से भी निकले। और अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट मंथ है। आज की तारीख, लास्ट डेट है, क्लोजिंग डे है आज। हमें पूरा देखना है, पता करना है, हमारी डाउनलाइन का पूरा ध्यान करना है कि किसका कितना बिजनेस चूक रहा है, कौन व्यक्ति वाइटल पिन पे जाने से चूक रहा है, ओपनर, इगलर, इगल, विनर। ये आपको देखना है, आपको जाके आपको उनके रिकॉर्ड देखना है कि कौन व्यक्ति कितने बिजनेस से, कितने आपके परचेसिंग से वो वंचित रह रहा है, कितने व्यक्ति के आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन के जो बिल है अभी तक पूरे नहीं हुए, उनसे बिलिंग करवानी है। और इसके लिए हमें कल का वेट नहीं करना है, अभी शाम का वेट नहीं करना है। कबीरदास जी का एक दोहा बहुत अच्छा मुझे बार बार याद आता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ में पढ़ ले होगी बहुरी करेगो कब। यानी जो काम आपको कल करना है वो आज करना है, आज करना है वो अभी करना है। यानी आपको आज से ही लग जाना है, आज से ही लग जाना है। हमारे आगे 2025 में आपको क्या प्राप्त करना है, उसका नींव, उसकी बेस आज से ही आपको तैयार कर लेनी है। और ये सब कब होगा? जब आप संकल्प करेंगे, आप प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं 2025 में ये करके रहूंगा या करके रहूंगी। आप प्रण करके, संकल्प करके इस यात्रा में आप लगेंगे, इस अभियान में लगेंगे। और सबसे बड़ा, आप अपने आप पे विश्वास करके 100% विश्वास के साथ आप इस अभियान में लगे। आपको अगर 1% भी डाउट है, उस डाउट को क्लियर करें। आपको 100% विश्वास के साथ इस अभियान में लगना है। मुझे बहुत अच्छी एक घटना याद आती है, मैं अमूमन मेरी मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार में मैं सुनाया करता हूं। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदिवासी कबीला है, वो लोग जब भी नाचते हैं तो बारिश होती है। वो लोग जब भी डांस करते हैं तो बारिश होती है। बीबीसी वालों ने उनके लीडर से पूछा, उनके नेता से पूछा कि सर ऐसी क्या बात है कि आप लोग जब भी डांस करते हैं, जब भी आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो उनका जवाब था, उनके लीडर का जवाब था कि हमें विश्वास होता है कि हम नाचेंगे तो बारिश होगी, वर्षा होगी। लेकिन सेकंड चीज, हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आप भी विश्वास के साथ इसमें लग जाए, संकल्प के साथ इसमें लग जाए, और तब तक लगे रहें जब तक आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाए, आपके टारगेट पे नहीं पहुंच जाए। और जैसा भी शीतल मैडम ने कहा कि अमूमन मैं एक बात और कहा करता हूं कि जो आश्रम, ये अभियान है, ये आश्रम रूपी जो ट्रेन है, ये गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है। गरीबपुर से अमीरपुर की ओर। और अब तक इस ट्रेन ने लाखों लोगों को अमीरपुर पहुंचा दिया है। मुझे इस अभियान में पूरे 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये अभियान शुरू हुआ था अगस्त 2000 में, और मैं आपको बताऊं, मैं अक्टूबर 2000 से इस अभियान के साथ में हूं। यानी मुझे भी पूरे पूरे 24 साल कंप्लीट हो चुके। 25वें साल में मैं इस अभियान के साथ में हूं। मैंने इन 25 सालों में, 24 सालों में मैंने महसूस किया है कि जो व्यक्ति लगातार लगन के साथ लगा रहा, इस सिस्टम में टिका रहा, इस ट्रेन में बैठा रहा, चाहे वो जनरल कोच में रहा, चाहे वो स्लीपर में रहा, चाहे थर्ड एसी में रहा, चाहे सेकंड एसी में रहा, चाहे फर्स्ट क्लास एसी में रहा, इस ट्रेन में जो टिका रहा, इस ट्रेन में बैठा रहा, वो 100% हमीरपुर पहुंचा है। और लाखों लोगों को इस ट्रेन ने हमीरपुर पहुंचा दिया है। लेकिन मैंने इन 24-25 सालों में यह भी महसूस किया है, बहुत से लोगों को इस ट्रेन से उतरते हुए भी मैंने देखा है। और वो लोग कहाँ उतरते हैं?
वो अमूमन एक बीच में स्टेशन आता है होशियारपुर, और वहां पे वो उतर जाते हैं। होशियारपुर में अमूमन मैंने बहुत से लोगों को उतरते हुए देखा है। मैं आप लोगों से एक ही वादा चाहता हूं कि आप अगर इस अभियान में आ गए हैं, इस ट्रेन में बैठ गए हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन, आपने जो भी है, आपने इसका टिकट ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो दोस्तों आप इस ट्रेन से उतरना मत। स्टेशन आपके सामने भी आएंगे, होशियारपुर आपके सामने भी आएगा, लेकिन उस स्टेशन पे आपको उतरना नहीं है, आपको बैठे रहना है। और जो ये अभियान कहे, जो ये सिस्टम कहे, उसका पालन करना है। सिस्टम क्या कहे, जो भी सिस्टम कहता है उसका आपको पालन करना है। जैसा अमूमन ट्रेन में होता है कि कोई व्यक्ति जिसका रिजर्वेशन तो है स्लीपर में और वो एसी में आके बैठ जाता है, तो गलत है। यानी हमें इस अभियान में का जो भी इसके नियम है, उन नियमों का पालन करना है। जो भी ये अभियान कहे, जो भी ये सिस्टम कहे, उसको करते जाना है। बस एक विशेष है कि आप इस ट्रेन से उतरे नहीं। आपका भी अगला स्टेशन हमीरपुर ही होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि आगे एक स्टेशन और बन रहा है, उसका नाम है रईसपुर। और मैं और काफी लोग जो हमीरपुर पहुंच चुके हैं, वो लोग सब रईसपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी हमीरपुर पहुंच जाएं और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करें, तब मजा आएगा। कहते हैं ना कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी, पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी हमीरपुर पहुंच जाएं और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करें। कर सकते हैं, इस ट्रेन को छोड़ना नहीं है, विशेष ही ध्यान रखना है और लगातार लगन के साथ लगे रहना। मतलब इसमें आप, ये मेरी जो बात है, इसको लगातार इस अभियान में आपको कतई गैप नहीं देना है। लगातार लगन के साथ दिल से करना है, दिमाग नहीं लगाना है, इसको दिल से करना है। लगातार लगन के साथ लगे रहना है, टिके रहना है, इस अभियान में बैठे रहना है, इस ट्रेन को छोड़ना नहीं है। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं दावे से कर सकता हूं कि आप 100% हमीरपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब आप 100% विश्वास के साथ इसमें लगेंगे। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं भी हमीरपुर पहुंच के रहूंगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, आपको लक्ष्य बनानी पड़ेगा कि मेरा ये टारगेट है कि मैं इस स्टेशन पे पहुंच के रहूंगा, मैं भी डायमंड की पिन पे पहुंच के रहूंगा, मैं भी इस अभियान की बड़ी से बड़ी पिन को प्राप्त करके रहूंगा। ये आप लक्ष्य बनाएं। 2025 में आप ये लक्ष्य लेके चलें कि मेरा टारगेट है कि मैं अप्रैल 2025 में जो बॉम्बे प्रोग्राम हो रहा है, मैं स्वयं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मेरी टीम को लेके जाऊंगा। आप संकल्प लें, टारगेट बनाएं। आप टारगेट बनाएं कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में, जैसा स्मिता मैडम ने भी बताया, कि आपका वहां सेलिब्रेशन हो, लोग आपके लिए तालियां बजाए। आप ऐसा संकल्प लें। आज संकल्प लें कि रूपांतर यात्रा मेरे, मैं जहां भी हूं, जहां मेरा बिजनेस है, जहां मेरा ये अभियान चल रहा है, मैं उसमें वहां पे मेरे रूपांतर यात्रा जरूर मैं करूं। ऐसा आप संकल्प लें और संकल्प लेके आप टारगेट बना के उस टारगेट को आप डायरी में नोट करें।
नोट करने से भी काम नहीं चलेगा। उस संकल्प को आप सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं, अपनी डाउनलाइन अपलाइन आपके परिवार सबके साथ उसको शेयर करें कि मेरा ये टारगेट है। और उस टारगेट पे डेट जरूर डाल दें कि मैं आज ये करके रहूंगा। अप्रैल 26-27 अप्रैल मैं बॉम्बे जाके रहूंगा, टीम के साथ जाऊंगा, उज्जवल पाटिल जी का प्रोग्राम मैं अटेंड करूंगा। अब संकल्प लें कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे, रूपांतर यात्रा मेरे यहाँ होगी, दिसंबर 2025 तक मैं मेरी पिन को चेंज करके रहूंगा। ये आप संकल्प लें और ऐसा अपने डायरी में नोट करें, लिखें, डेट डालें, लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि सर आपकी सफलता का राज क्या है। इसमें मैं जितनी भी बहनें मुझे सुन रही है, जितने भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, माताएं सुन रही है, बेटियां सुन रही है, बेटे सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सफलता का राज एक ही है कि मैंने आरसीएम को अपना लिया। आरसीएम के अलावा मैंने और इधर उधर ताका जाके नहीं की, खाली आरसीएम 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 आरसीएम, और इसीलिए डायमंड की पिन पे हूं। आप लोग भी यही कर लेना, अपना दिमाग कतई मत लगाना। जो ये अभियान कहे, जो ये अभियान कहे उसका आपको फॉलो करना है, उसका पालन करना है, और सबसे बड़ा आपको सीखना है। सीखना शुरू, जीतना शुरू। आपने पढ़ा होगा, सीखना शुरू, जीतना शुरू। अगर आप सीखना शुरू कर देते हैं तो आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता, आपकी जीत निश्चित है। और सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग का सेशन होता है हमारा गुरुकुल, उसमें खुद टीसी जी मौजूद रहते हैं। वो अपने दिल की बातें आपको बताते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती, मतलब सब तरह की जानकारी आपको वहां मिल सकती है। वहां गुरुकुल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे ड्यूटी चार्ज है, चाहे किसोल है, आपके गामा उज्जवल है, गुड डॉट है, हरी संजीवनी है, आपका तुलसी पेंट है, हमारे जो जितने भी और वेंडर्स हैं उनके प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम के द्वारा बात के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है, लोग हमारे प्रोडक्ट क्यों यूज करें, उनसे आप सीख सकते हैं। आपका जो ये 1 PM का प्रोग्राम होता है, इसके द्वारा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने बहुत सी मैडम, बहुत सी बहनों को सुना होगा, उनकी बातें आपने देखी होगी, सुनी होगी। इस प्रोग्राम के द्वारा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं तो आपको एक ही कहना चाहूंगा कि आप सीखें, लर्न करें, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। नेटवर्क मार्केटिंग में एक यही सबसे बड़ा इसका मंत्र है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आप सीखें और लोगों को सिखाएं। आप तो ट्रेंड हो गए, आप तो फुल, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने अपनी डाउनलाइन को नहीं बताया, डाउनलाइन को नहीं सिखाया, तो भी काम नहीं चलेगा। ये लोगों का बिजनेस है। आपके ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे,